नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक द्वारा आज ही जारी की गई गाइडलाइन 4 सितंबर 2020 को प्रायोरिटी सेक्टर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसका हम पार्ट 2 जिसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट का, जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जिसमें आरआरबी और एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड किया गया है और उन फॉरेन बैंक को एक्सक्लूड किया गया है जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है। तो उनके लिए टारगेट है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दोस्तों CEOBE बोलेंगे हम इसको। तो ANBC पे अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, उसमें आप ANBC के बारे में पूरा जान सकते हैं। बात करें फॉरेन बैंक्स की जिनकी ब्रांचेस 20 से कम हैं, उनके लिए टारगेट 40% ऑफ ANBC और CEOBE होगा। लेकिन इसमें से फॉरेन बैंक्स जो हैं इनमें 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट के रूप में यह लोग दे सकते हैं और बाकी का 8% ये अगले दूसरे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वहाँ पे इनको करना होगा। RRBs के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टोटल 75% होनी चाहिए ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज़ हायर, और इसमें यह मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में ये ले सकते हैं अप टू 15% ऑफ ANBC। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी टारगेट 75% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज़ हायर रहेगा। इसके बाद बात करें एग्रीकल्चर की, तो 18% ऑफ ANBC होना चाहिए डोमेस्टिक बैंक्स के लिए और उसमें से 10% SMF यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होना चाहिए। फॉरेन बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। RRBs के लिए भी सेम है, 18% एंड 10% फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम है, 18% टोटल एग्रीकल्चर एंड 10% स्मॉल एंड फाइनेंस मार्जिनल फार्मर्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए डोमेस्टिक बैंक्स के लिए 7.5% ऑफ ANBC एंड CEOBE है और फॉरेन बैंक्स के लिए लागू नहीं है। और रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। वीकर सेक्शन के लिए दोस्तों हमारा जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके लिए 12% ऑफ ANBC और CEOBE, वहीं फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उसके लिए लागू नहीं है। 15% रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है और 12% स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए है। दोस्तों, ये जो रिवाइज टारगेट है एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, वह फेज्ड मैनर में बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की प्राइमरी UCB, तो उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अभी 40% है जिसको फेज वाइज बढ़ाया जाएगा 75% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा। आप टेबल में देख सकते हैं, अभी 40, 21 में 45, 22 में 50, 23 में 60 और 24 में 75% तक ले जाया जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइज सेम है, 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। वहीं दोस्तों बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और वीकर सेक्शन है, इनकी जो लिमिट है प्रायोरिटी सेक्टर की जो टारगेट की, वो धीरे धीरे फेज्ड वाइज बढ़ाई जाएगी। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में देखिए 2020-21 में 8%, 21-22 में 9%, 22-23 में 9.5% और 23-24 में 10% की जाएगी। वीकर सेक्शन में देखिएगा 10 से 11 से 11.5 और 12% किया जाएगा। जो यह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लागू नहीं होगा। वहीं पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो टारगेट है वीकर सेक्शन का वो 15% यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और अब बात करते हैं एक्सपोर्ट एडवांसेस की जो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो RRBs और लोकल एरिया बैंक्स के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट जो एग्रीकल्चर और MSME में है वह पूरा का पूरा प्रायोरिटी सेक्टर में लिया जाएगा। वहीं पे एक्सपोर्ट क्रेडिट जो MSME और एग्रीकल्चर के अलावा बाकी है एक्सपोर्ट क्रेडिट, उसकी लिमिट कुछ इस प्रकार है। डोमेस्टिक बैंक्स, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट पिछले साल की आज की डेट से इस साल की आज की डेट में इंक्रीमेंटल क्रेडिट जो भी होगा
वह काउंट होगा अप टू 2% ऑफ ANBC, या फिर और किसी एक पार्टी को 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैंक्शन लिमिट। वहीं फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ऊपर हैं उनके लिए इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग रेट अप टू 2% ऑफ ANBC, इसमें 40 करोड़ वाला लिमिट नहीं है। और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, हमने पहले भी जिक्र किया था, इंक्रीमेंटल क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32% ऑफ ANBC विच एवर इज हायर। तो यह तो बात हो गई एक्सपोर्ट क्रेडिट की। अब हम बात करें कुछ इंडिविजुअल लिमिट्स की। तो एजुकेशन लोन में आप देखेंगे एजुकेशन लोन का जो है 20 लाख तक, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज भी इंक्लूड होंगे, 20 लाख तक जो है प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई किया जाएगा। वहीं पे अगर हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन इंडिविजुअल्स को 35 लाख मेट्रो सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख अदर सेंटर्स में परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। इनकी जो हाउस की कीमत है वो 35 लाख की लिमिट के लिए 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 25 लाख की लिमिट के लिए 30 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर हाउसिंग लोन आप रिपेयरिंग के लिए लेते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर्स के लिए लेते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और अदर सिटीज़ में 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में अगर काउंट होना है तो। वहीं अगर HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देता है बैंक लोन, तो वो अगर उसको आगे बढ़ाते हैं, 20 लाख तक के लोन जो आगे दिए हैं उन्होंने, उसको प्रायोरिटी सेक्टर में वो काउंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर बैंक कोई लोन देते हैं किसी बोरोवर को स्कूल बनाने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनाने के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, तो उस प्रकार के जो लिमिट हैं वो 5 करोड़ तक की प्रायोरिटी सेक्टर में आएगी। और वहीं कोई लोन देते हैं हेल्थ केयर के बनाने के लिए या आयुष्मान भारत के अंदर टियर 2 और टियर से लेकर टियर 6 सिटीज़ तक, तो उसमें 10 करोड़ तक का जो लिमिट है वह प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ लिमिट्स। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर लिमिट्स की। तो एग्रीकल्चर में हमने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बारे में पढ़ा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसको बोला जाएगा? जिसकी लैंड होल्डिंग, फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है उसको मार्जिनल फार्मर कहा जाएगा। फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 1 से लेकर 2 तक है उसको स्मॉल फार्मर कहा जाएगा। इसके अलावा बाकी जिनको फार्मर्स को हम लोन देंगे और जिसको हम शामिल कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, वह होंगे जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हैं, टीनेंट फार्मर है, किराए पे चला रहे हैं, या जो जिनको बोल के दे दिया गया है इस खेत में आप करो, और लेसिस बोलते हैं जिसको, शेयर क्रॉपर्स, ये सब इसमें शामिल होंगे। या फिर आप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप या JLGs को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को अगर देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, वह शामिल होंगी। इसके अलावा अगर आप 2 लाख तक देते हैं इंडिविजुअल्स को जो अलाइड एक्टिविटी में इंगेज्ड है, जिसके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है या इस क्राइटेरिया में शामिल नहीं होता, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोन देते हैं फूड प्रोड्यूसर कंपनीज़ को या फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि फार्मर्स, इंडिविजुअल फार्मर्स, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिसके अंदर कम से कम 75% वो होने चाहिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हों और वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज हों, उनको अगर लोन देते हैं तो भी वह शामिल होगा हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में। तो ये थे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर के लिमिट्स, कुछ क्राइटेरियाज जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लागू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और आगे भी जुड़े रहिए। हम आगे इसके बारे में डिटेल चर्चा और करेंगे, बाकी सब लिमिट्स एंड लिमिट्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।